नेक्स्ट यूनिट 26 का क्वेश्चन है, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ। सो इसका आंसर हो जाएगा लिप्स। फ्लावर का तो नहीं होता, फ्रूट का भी नहीं होता, सेपल का भी नहीं होता। सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा पहला लिप्स। नेक्स्ट यूनिट 26 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बोन इन द लोअर लिम्ब ऑफ ह्यूमन। तो लोअर लिम्ब ऑफ ह्यूमन में करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा, सबसे पहला है फीमर, फिर है पटेला, फिर टिबिया है, फिर टार्सस आएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट यूनिट 26 का क्वेश्चन है, मेड काउ डिसीज इज काउज बाई। सो ये होता है मिसफोल्डेड प्रोटीन के कारण, और मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है प्रियॉन, ये वाला। इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसिपेलोपैथी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यूनिट 26 का क्वेश्चन है, इन वाटर फ्रॉग रेस्पायर यूजिंग। सो वाटर में फ्रॉग रेस्पायरेशन के लिए स्किन का यूज़ करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बकल कैविटी और लंग्स का ये जब टेरेस्ट्रियल में रहता है तब जाके ये लंग्स का यूज़ करता है या बकल कैविटी का यूज़ करता है। ट्रेकिया तो खैर इसमें नहीं पाया जाता है, तो ये सब आएंगे नहीं, वाटर का आ जाएगा फर्स्ट स्किन। नेक्स्ट यूनिट 26 का क्वेश्चन है, विच पिगमेंट हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर PS1। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल ए, सेकेंड वाला। बाकी ये सब रॉन्ग आंसर हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट यूनिट 26 का क्वेश्चन है, फोटो रेस्पायरेशन रिएक्शन कैटेलाइज बाई रूबिस्को एंजाइम इज सो बिलो। तो RUBP ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एक 3 कार्बन कंपाउंड में फास्फोग्लिसरिक एसिड में ब्रेक डाउन हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं कि RUBP जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है। कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 5 कार्बन कंपाउंड है, और 5 कार्बन कंपाउंड टूट चुका है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 3 कार्बन कंपाउंड में, 2 मॉलिक्यूल में टूटा है, और ये इस एक को फाइंड करना है हमको। तो X जो है वो होना चाहिए 2 कार्बन कंपाउंड। तो फास्फोइनाल पाइरूवेट जो है वो तो 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड 2 फास्फोग्लिसरो, ये वाला हो जाएगा, ग्लाइकोलेट हो जाएगा। और ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, तो ये तो 4 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, 2 फास्फोग्लाइकोलेट। नेक्स्ट यूनिट 26 का क्वेश्चन है, द कवरिंग ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन इज। ओव्यूलेशन में जो कवरिंग होता है ओवम का, वो कौन सा होता है? तो एंडोमेट्रियम नहीं आएगा, जोना रेडिएटर तो आउटर मोस्ट लेयर हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जोना पेलुसिडा। कोरियन भी नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट यूनिट 26 का क्वेश्चन है, इफ द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। सो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया 36, तो इससे जो गेमिट बनेगा वो हो जाएगा 18, और एंडोस्पर्म होता है 3n, तो 18 इंटू 3 हो जाएगा 54। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 थर्ड। नेक्स्ट यूनिट 26 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन। सो प्राइमरी कंज्यूमर फूड चेन में होता है सबसे पहला हर्बीवोरस। सो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा थर्ड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट यूनिट 26 का क्वेश्चन है, अ पॉपुलेशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज एट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम if the frequency of allele A is 0.1, then frequency of कैपिटल ए और कैपिटल ए क्या होगा? तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पास पूछा है पी स्क्वायर को। सो हम लोग पी का दिया है, एक सिंगल एलिल का दिया है 0.1,
तो पी स्क्वायर का हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.01। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यूनिट 26 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैक ऑफ आयरन इज करेक्ट। सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पहला स्टेटमेंट, जीन आई इज कॉन्स्टिट्यूटली एक्सप्रेस। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है लैक आई, इसके जो प्रमोटर होता है वहाँ पास पॉलीमरेज एंजाइम बैठेगा और कंटिन्यूसली रिप्रेसर प्रोटीन को बनाने का काम करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो तो सही हो गया। बाकी को देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, लैक्टोज एक्टिवेट रिप्रेसर टू बाइंड टू द ऑपरेटर। नहीं, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। लैक्टोज एक्टिवेट नहीं करता, लैक्टोज इनहिबिट करने का काम करता है। लैक्टोज से एलो लैक्टोज बनेगा और एलो लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देता है। थर्ड स्टेटमेंट है, जीन आई, जेड वाई एंड ए शेयर सिंगल कॉमन प्रमोटर। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि सपोज ये जीन है और ये जेड वाई ए है, तो इसके लिए एक अलग सा प्रमोटर होता है, और लैक आई के लिए यहाँ पास रिप्रेसर प्रोटीन है, ब्लैक आई के लिए इसके पास अलग सा इसका खुद का प्रमोटर होता है। तो इनके लिए दो सेपरेट प्रमोटर होते हैं, तो इसका ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ है, गैलेक्टोज कैन एक्ट अस इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरॉन। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। गैलेक्टोज इंड्यूसर नहीं होता, गैलेक्टोज तो लैक्टोज के ब्रेकडाउन से बनता है, और इंड्यूसर जो होता है वो एलोलैक्टोज होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। रीनीट 26 का क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ovulation is caused by LH surge leading to rupture of Graafian follicle. So this is a true statement, क्योंकि जब ग्राफियन फॉलिकल का ब्रेक डाउन होता है तो इसमें से वर्म जो है बाहर आता है, और इसी दौरान LH की मात्रा हाई होती है, मतलब इसको बोलते हैं LH का सर्ज होना। ठीक। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, ग्राफियन फॉलिकल रिमेन after ovulation transform into corpus luteum and secrete large amount of estrogen. So this statement is wrong statement. ये एस्ट्रोजन सीक्रेट नहीं करता, ये प्रोजेस्ट्रॉन का सीक्रेट करता है। ये जो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल रहेगा ये कार्पस लूटियम बनाता है, और ये कार्पस लूटियम सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर थर्ड। नेक्स्ट यूनिट 26 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस नॉन एल्बुमिनस सीड्स। सो इसका आंसर हो जाएगा पी प्लांट। बाकी ये तीनों के तीनों एल्बुमिनस होते हैं। नेक्स्ट यूनिट 26 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म हेल्प इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन द एग्स। सो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, सिनर्जी सेल के पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के द्वारा एक केमिकल सिग्नल सीक्रेट किया जाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है फिलीफॉर्म थॉम ऑपरेटस। ये केमिकल सीक्रेट करता है, और ये केमिकल जो है वो पॉलन ट्यूब को हेल्प करता है अट्रैक्ट करने के लिए। सो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनर्जी सेल, जो कि माइक्रोपाइल रीजन पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट यूनिट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम सीक्रेटेड बाय मदर्स ड्यूरिंग इनिशियली डे ऑफ लैक्टेशन इज अबंडेंट इन। तो कोलेस्ट्रम जो है मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, जो कि सीक्रेट करता है IgA, और ये पेसिव इम्यूनिटी जनरेट करता है न्यूबॉर्न बेबी में। सो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड।